हेलो एवरीवन, ड्रोना एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आप सभी जानते हैं, RIMC राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज एंट्रेंस एग्ज़ाम जून 2020 12 एंड 13 सितंबर को हो चुके हैं। बट बहुत से स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में हैं क्योंकि मैथ्स के सॉल्यूशंस राइट हैं या रॉन्ग। तो आज मैं यहाँ पे मैथ्स के सॉल्यूशंस डिस्कस करने वाला हूँ, वो भी डिफरेंट पार्ट्स में। तो चलिए फिर क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। पार्ट ए, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्रेस 0.5 into 0.05 into 0.005 in the form of p by q when p and q are integers. Solution: x equal to 0.5 into 0.05 into 0.005 को सिंपली आप रेशनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, जैसे 5/10 इंटू 5/100 इंटू 5/1000। अब इसको मल्टीप्लाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। जैसे मल्टीप्लाई करने के बाद 125 अपॉन 10 लाख, 125 को 10 लाख से आप जब डिवाइड करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आपका आंसर आएगा वो 1/8000 आएगा, और यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड टू रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 एंड 3/4। सॉल्यूशन: इसका सॉल्यूशन आप बहुत ईजी वे में कर सकते हो। जैसे 2 और 6 दिए हुए हैं और आपसे इसके बीच का इंटीजर निकालने के लिए बोला गया है, तो आप क्या करोगे, 2 + 6 डिवाइड बाई 2 कर दोगे अगर, तो आपका 4 आ जाएगा। और आपको ये भी पता होगा कि 2 और 6 के बीच में आपका 4 आता है। सेम वे यहाँ रेशनल नंबर में भी हम लोग 2 से डिवाइड कर देंगे। जैसे 2/3 एंड 3/4 दिए हुए हैं, तो 2/3 + 3/4 डिवाइड बाई 2, तो आपका ये सिंपलेस्ट फॉर्म में जो आएगा आपका वो 17/24 आ जाएगा। और अब 2/3 + 17/24 कर देंगे तो हम लोग 2/3 और 17/24 के बीच का रेशनल नंबर निकाल लेंगे। उसको निकालने के लिए सेम वे 2/3 + 17/24 डिवाइड बाई 2, उसको भी जब हम सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर 33/48 आ जाएगा। तो हमारे रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस 17/24 एंड 33/48। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिप्लेस द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट बाय डिजिट्स टू कंप्लीट द प्रोसीजर ऑफ डिवीज़न। सॉल्यूशन: इस क्वेश्चन में आप देख सकते हो डिवाइज़र 9 है, क्वोशेंट 5c एंड डिविडेंड 4ab, और जब हम डिवाइज़र को क्वोशेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 आएगा। अब डी जो हमारा वहाँ पे 45 हो जाएगा, तो 4a - d = 3 जो नीचे हमारा गिवन है। तो आप कह सकते हो कि 4a - 45 = 3 दिया हुआ है, तो क्या a 8 होगा वहाँ पे, जिससे 48 - 45 = 3, therefore a = 8। अगेन 3f - gh = 0। इसका मतलब ये है कि 3f जो है वो फुल्ली डिविजिबल है 9 से। इट मीन्स 36 डिविजिबल बाई 9, 9 4 जा 36। इसका मतलब ये है कि f जो है आपका वहाँ पे 6 होगा। सेम वे gh इज ऑल्सो इक्वल टू 3 एंड 6। अब b = आपका इजली 6 आ जाएगा। सेम वे आप रिमेनिंग फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ a इज सब्सटीट्यूटेड बाई 2, b बाई 3, c बाई 4, d बाई 2, e बाई 3, f बाई 4 एंड सो ऑन, देन व्हाट विल बी द टोटल ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लाइन। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ईजिली कर सकते हो। जैसे a = 2, b = 3, c = 4, d = 2, e = f, f = 4, ऐसे कंटिन्यू करते रहोगे। उससे आप l = 4 फाइंड करोगे, i = 4, n = 3 एंड e = 3 फाइंड कर लोगे। सो टोटल वैल्यू जो हमारे वर्ड लाइन का आया वो 4433 आया। अब उसे आप चाहो तो अगेन ऐड कर सकते हो, 4 + 4 + 3 + 3 = 25 इज द रिक्वायर्ड आंसर। Now next question number 5. The difference between the squares of two consecutive numbers is 37. Find the numbers. Solution. Let the first number be x. हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट नंबर को x अज्यूम कर लेते हैं और सेकंड नंबर को x + 1। क्यों? क्योंकि ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + 1 का होल स्क्वायर - x² = 37, और फॉर्मूला a² - b² = a + b a - b। देयरफॉर x + 1 + x होल ब्रैकेट
मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वन माइनस एक्स होल ब्रैकेट इक्वल टू 37। तो जो सॉल्व करके जो हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आता है वो एक्स इक्वल टू 18 आता है। अब एक्स इक्वल टू 18 आ गया तो सेकंड नंबर क्या होगा, एक्स प्लस वन इक्वल टू 19। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द एवरेज एज ऑफ क्लास ऑफ 33 स्टूडेंट्स इज 13 ईयर्स। इफ वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास द एवरेज एज बिकम्स 12, 15 बाई 16 ईयर्स। व्हाट इज़ द एज ऑफ द स्टूडेंट। तो क्वेश्चन ये कह रहा है जो क्लास की एवरेज एज है 33 स्टूडेंट्स की वो 13 ईयर्स है, और उसमें से एक स्टूडेंट जब लीव कर देता है तो एवरेज एज जो है वो 12, 15 बाई 16 ईयर्स हो जाती है। तो आपको जो स्टूडेंट्स लीव किया है उसकी एज बतानी है। तो फिर चलिए सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन, लेट सम ऑफ एजेज ऑफ 33 स्टूडेंट्स बी एक्स। यहाँ मैंने मान लिया कि जो 33 स्टूडेंट्स का एज है वो क्या है, एक्स है, और अब हम एवरेज का फॉर्मूला यूज़ करके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का एज निकालेंगे। जैसे सम ऑफ एज ऑफ 33 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू 13, एक्स अपॉन 33 इक्वल टू 13। इससे एक्स इक्वल टू 4 to 9 आ जाएगा। नाउ वन स्टूडेंट लीव्स द क्लास एंड एवरेज बिकम्स 12, 15 बाई 16 ईयर्स। अब जो स्टूडेंट ने लीव कर दिया तो एवरेज 12 बाई 15 बाई 16 ईयर्स हो गया। तो सेम अगेन हम लोग अज्यूम करेंगे उसकी एज को, और उसकी एज को एवरेज के फॉर्मूला से माइनस करेंगे। सो सम ऑफ एजेस ऑफ 33 स्टूडेंट्स माइनस एज ऑफ दैट स्टूडेंट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स माइनस वन स्टूडेंट। क्यों, क्योंकि वन स्टूडेंट ने लीव किया था इसलिए हमने डिवाइड में भी वन स्टूडेंट माइनस किया है, और इक्वल टू कर दिया उसको 12, 15 बाई 16 के। देयरफॉर एक्स माइनस वाई इक्वल टू 32 इक्वल टू 12, 15 बाई 16 ईयर्स। और फर्दर इसको आप जब कम्प्लीटली सॉल्व कर लोगे तो हमारी जो y की वैल्यू आ जाएगी वो 15 ईयर्स आ जाएगी। ओके, और जो 15 ईयर्स एज है वही है स्टूडेंट्स की एज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द लेंथ ऑफ ईच ऑफ टू इक्वल साइड्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 4 मीटर लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 57 मीटर देन फाइंड द डायमेंशन ऑफ द ट्रायंगल। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि जो आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो इक्वल साइड है वो 4 मीटर लेस है ट्वाइस ऑफ थर्ड साइड, और जिसको पेरीमीटर दिया हुआ है वो 57 मीटर दिया हुआ है। तो हमें फाइनली डायमेंशन ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ टू साइड्स बी ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू एक्स। मतलब जो इक्वल साइड्स हैं उनको मैंने अज्यूम कर लिया एक्स और थर्ड साइड को वाई ले लिया। तो जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला सेट हो रहा है वो एक्स प्लस 4 इक्वल टू 2y, इक्वेशन नंबर 1। एंड पेरीमीटर ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल टू 57। जो फॉर्मूला 2 इंटू इक्वल साइड्स प्लस थर्ड साइड इक्वल टू 57, और इजली आप तीनों साइड्स को ऐड कर सकते हो, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 57। और फर्दर आप दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, और सॉल्व करने पर y इक्वल टू 13 एंड x इक्वल टू 22 आ रहा है। सो डायमेंशन क्या हो गया हमारा, 22, 22 एंड 13। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इन द एडजॉइनिंग फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y इफ ए और डी इज अ स्ट्रेट लाइन। सिंपली आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, उसमें आपको x और y की वैल्यू पूछ रहा है। तो फिर आप इस डायग्राम में देख सकते हो ए ओ डी जो है आपका वो स्ट्रेट लाइन है। तो ए ओ डी इज स्ट्रेट लाइन, देयरफॉर ऑल एंगल सम विल बी 180 डिग्री। देयरफॉर 85 प्लस 2x प्लस 15 इक्वल टू 180 डिग्री, 2x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री। बाय फर्दर सॉल्विंग x इक्वल टू 40 आ जाएगा आपका। नाउ अगेन x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री, x प्लस वाई प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। जस्ट ऊपर वाली एंगल हम लोग ले लेंगे। अब जब उसे फर्दर सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू पुट कर देंगे तो y इक्वल टू वहाँ पे 50 आ जाएगा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9। अ रूम इज़ 4.5 मीटर लॉन्ग, 4 मीटर वाइड एंड 3 मीटर हाई। फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग ऑफ वॉल्स एंड द रूफ एट द रेट ऑफ ₹11 पर स्क्वायर मीटर। क्वेश्चन सिंपल है। एक रूम है जो कि 4.5 मीटर लॉन्ग है, 4 मीटर वाइड है एंड 3 मीटर हाइट है। अब उसका को वाइट वॉशिंग करानी है और उसका वो कॉस्ट फाइंड करना है,
और रूफ को इंक्लूड करके, और रेट जो दिया आपका, और जो रेट दिया हुआ है आपका वो 11 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर दिया हुआ है। इट मीन्स हम सिंपली एरिया निकालेंगे और फिर पर स्क्वायर मीटर के प्राइस से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो सॉल्यूशन, L इक्वल टू 4.5, B इक्वल टू 4 मीटर, H इक्वल टू 3 मीटर। टोटल नंबर साइड्स ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू 5। कितनी साइड वाइट वॉशिंग करानी है? 5 साइड। कैसे? 4 वॉल्स एंड +1 रूफ। सरफेस एरिया ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू 2L + B इंटू H। 4 वॉल्स का जो एरिया निकालते हैं उसका फॉर्मूला होता है 2L + B इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ आपका रूफ। अब उसे आप फर्दर सॉल्व कर लोगे, 69 मीटर स्क्वायर आपका जो सरफेस एरिया आ जाएगा। नाउ कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 1 मीटर स्क्वायर क्या है? 11 रुपीज़। 69 का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई कर दो आप और 759 रुपीज़ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया enclosed by the pentagon ABCDE where ABD is a rectangle and AB is equal to 18 cm, CD is equal to 8 cm, BD is equal to 10 cm। सिंपली आपको डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बस जो पेंटागन है ABCDE उसका एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं अपन, सिंपली आप इसको जो रेक्टेंगल है ABDE उसके एरिया से आप इस ट्रायंगल के एरिया को BCD माइनस कर दो, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। सॉल्यूशन, ABD इज ए रेक्टेंगल, AB इक्वल टू 18, CD इक्वल टू 88, BD इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ ABDE, जो रेक्टेंगल का एरिया है वो कैसे आएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर, ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। देयरफॉर आपका जो रिक्वायर्ड आएगा एरिया वो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब एरिया ऑफ ABCD निकालने के लिए, मतलब पेंटागन का एरिया निकालने के लिए हमें रेक्टेंगल का एरिया माइनस ट्रायंगल का एरिया। अब ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? हमें उसका बेस पता है CD इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, पर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा? उसका बेस तो हमें पता है 8 सेंटीमीटर, बट उसका हाइट हमें नहीं पता, बट हमें हाइपोटेन्यूज पता है जो कि BD है 10 सेंटीमीटर। सो क्या पाइथागोरस थ्योरम से हम BC निकाल सकते हैं? यस, BD स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। और जो एरिया ऑफ ABD माइनस एरिया ऑफ BCD आ जाएगा 180 माइनस 24, एंड हेंस रिक्वायर्ड सॉल्यूशन विल बी 156 सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड दैट विल बी द एरिया ऑफ पेंटागन। सो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चंस मैं डिफरेंट पार्ट में डिस्कस करूँगा। और हाँ, अगर आपको फुल सॉल्यूशंस PDF फॉर्म में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.oneduco.com पे जा सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ जा करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू।